नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। रविवार की शाम में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसे आपने देखा और जिसे सुनकर देखकर हर व्यक्ति का दिल दहल गया। जी हाँ, एक पागल प्रेमी ने एक तरफा प्रेम में पागल होकर के जिस प्रकार से जिस लड़की की शादी हो रही थी, अपूर्वा कुमारी, मुंगेर की घटना है। आपने देखा भी था, रविवार के शाम की घटना है। और अपूर्वा कुमारी जब ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए गई थी, उसकी बारात कुछ ही घंटों में आने वाली थी। वैसे में यह पागल प्रेमी, जो उसी के गांव का बताया जा रहा है, महेशपुर तारापुर दियारा निवासी जितेंद्र सिंह की पुत्री है अपूर्वा कुमारी, और गोली मारने वाला महेशपुर गांव निवासी बलराम सिंह का पुत्र है, जो कि पटना में बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। लड़की मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, लड़की अपना मेकअप करा रही है। वैसे में यह आशिक किसी माध्यम से बात करना चाह रहा था, लेकिन जब बात नहीं हो पाई, तब जब इसको किसी माध्यम से पता चला, यह छुट्टी लेकर के वहाँ गया था, और जब इसको पता चला कि लड़की ब्यूटी पार्लर जाने वाली है, वैसे में यह बेधड़क एकदम निर्भय होकर के, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ गया है। और देखिए किस प्रकार से हाथ में पिस्टल निकाल करके और लड़की को सरेआम गोली मार करके वहाँ से भाग रहा है। और वहाँ के लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश भी की। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से कई लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी के माहौल के बीच यह उन लोगों के बीच से अपना हाथ छुड़ा करके भाग गया। और वहाँ जो ब्यूटी पार्लर में जो लड़की बैठी हुई थी, वहाँ जो कार्यरत है, उससे सुनिए क्या कुछ हुआ। कुछ नहीं, हम यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे, सडनली मुझे आवाज़ आई बैक साइड पे कि गोली चल रही है और पुलिस और मुझे भी बुलाया गया। तो मैं तुरंत गई वहाँ पे, फिर देखा, मैंने कोशिश भी की। ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे कोशिश की तुरंत सबके ऊपर रिवॉल्वर रखा जा रहा था सर पे, तो सब लोग पीछे हुए हैं। अंदर में हम जस्ट सामने गए, क्या नाम है, पुलिस चौक पे स्टेज, वहाँ पे हम लेडीज जो भी थी उनको बुलाया, बट वो उस टाइम भी कोई नहीं सुना। फिर हम तुरंत जो भी हमारी ट्राइबल थी उनको हम ले गए थे, तुरंत टोटो करा के हॉस्पिटल। तो आपने देखा किस प्रकार से बेखौफ होकर यह अपराधी, आप कह सकते हैं, हालांकि अपराधी भी पेशेवर नहीं है, एक तरफा प्रेम में जब यह पागल हो गया, एक तरफा प्रेम में जब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वैसे में इसने यह इस कदम को उठाया। और इस कदम से न सिर्फ इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, बल्कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसकी शादी भी टल गई। उसे तुरंत वहाँ के सदर हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में रेफर कर दिया, जहां लड़की का इलाज चल रहा है। स्थिति बेहतर बताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपूर्वा कुमारी जो है वो ब्रेकिंग बिहार के सीनियर रिपोर्टर रवि रंजन की भगनी है। रवि रंजन भी उस समय वहीं मौजूद थे। हालांकि उस समय हमने इस घटना को दिखाना उचित नहीं समझा, लेकिन जब यह घटना का उद्भेदन हो गया है, लगातार पुलिस जो है इस काम में लगी रही, उद्भेदन करने में लगी रही। घटना के तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंची और इन सब कामों में मुंगेर पुलिस की जो है सक्रियता काम आई। खास करके वहां के सदर डीएसपी राजेश कुमार की तत्परता के कारण अपराधी जो है वो जो भाग गया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और इस मामले को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं डीएसपी राजेश कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। तो जावेद हबीब ब्यूटी पार्लर कम हेयर कटिंग सैलून में जो गोली चला था, उसमें अपडेट यह है कि कांस्टेबल अमन कुमार गौरव, जिनका उम्र 25 साल है, और वो बैच 2021 बैच के हैं, और प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड इन पटना पुलिस इन एंटी रॉयड बटालियन हैं। और ये 18 को वहाँ से चले थे सिक लगा के, और यहाँ पहुँचे, और इनको वन साइडेड है इन्फैक्चुएशन और या प्रेम प्रसंग है, इसमें हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट है कि वो आए थे तो उन्हीं को मिलने का कोशिश किए, लेकिन वो मिल नहीं पाए। उनको इनपुट मिला कि ब्यूटी पार्लर में वो जा रही है, तो वो ब्यूटी पार्लर गए वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ उन पर उन्होंने वहाँ पे गोली चला दिया। जस्ट मैंने बताया कि उसका अपना एक इन्फैक्चुएशन सॉर्ट ऑफ थिंग था, और जिसके कारण वो आया था, और उनके साथ और कोई अभी तक के अनुसंधान में कोई संलिप्तता नहीं आई है। इसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी तक जो वो हमको बताया है अपने बयान में,
कि इन्फैक्चुएशन का केस है, वन साइडेड अफेयर्स का केस ये नज़र आ रहा है। फर्दर अगर हम लोग और इनपुट्स मिलता है तो इसमें और क्लैरिटी आएगी इन्वेस्टिगेशंस में। फर्स्ट राउंड उसने गोली चलाई और जो उसके गोली जो पीठ पे लगा लेडी के, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सेकंड गोली भी चलाना चाहता था, लेकिन पिस्टल फंस गई और वो नर्वस हो गया और वहीं पे वो पिस्टल उसके हाथ से स्लिप कर गई और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगा। देखिए हमारे पास जो पिस्टल बरामद हुआ, देसी पिस्टल 1 है, मैगजीन 1 है, जिंदा कारतूस यानी लाइव एम्यूनिशन 3 एंड खोखा 1। तो आपने देखा पुलिस की तत्परता से अपराधी पकड़ा गया। हम लगातार कहते हैं कि जब तक समाज है अपराध को आप नहीं रोक सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में उसका भाई, उसका पिता अपने में लड़ाई करता है, एक दूसरे के साथ गोलीबारी करता है, मोहल्ला में कोई करता है, तो वैसे में पुलिस क्या कर सकती है? वैसे अपराध को रोकना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन पुलिस की तत्परता तब नजर आती है जब अपराध होने के बाद कितनी जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है। निश्चित तौर पर मुंगेर पुलिस की सराहनीय कदम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि लड़के के जो पिता हैं, लड़के के जो परिवार वाले हैं, उन लोगों ने इस घटना के बाद भी, हालांकि कई तरह की बातें चली, लेकिन जब लड़का पक्ष समझदार था तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लड़की स्वस्थ हो जाती है तो एक बार फिर से बारात लेकर आएंगे और धूमधाम से फिर से शादी की जो रस्म बाकी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। लड़की के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब बिहार पुलिस का जवान ऐसा कदम उठा सकता है तो जो लोग अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं या जो क्रिमिनल माइंड के हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन मुंगेर पुलिस को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से तत्परता के साथ उन्होंने सारे मामले को डील किया। तुरंत जो है घटना घटने के साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और लगातार शुरू से लेकर के अपराधी को पकड़ने तक मुंगेर पुलिस की तत्परता का ही कारण रहा कि तुरंत अपराधी पकड़ा जा सका। और समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।